हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRA अनमोल संजय। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको GST Tier 1 कैसे फाइल किया जाता है बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने के लिए जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को में अंत तक बने रहेंगे तभी आपको सारी चीज़ें भली भांति समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको gst.gov.in के साइट पर जाना है। इस साइट पर जाएंगे दोस्तों तो आपको जीएसटी का ये साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको लेफ्ट साइड में जो अपर साइड में देख रहे हैं कि लॉगिन का ऑप्शन है, इसमें आपको लॉगिन को क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना है। इसको जब दोस्तों आप इंटर करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का स्क्रीन सामने खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको GSTR 1 फाइल करने के लिए आपको एक कंटिन्यू टू डैशबोर्ड या रिटर्न डैशबोर्ड दोनों में से भी किसी को भी क्लिक करेंगे तो आप फाइल रिटर्न पे आप यहाँ आ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि फाइल रिटर्न के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किस पीरियड के लिए आप करना चाह रहे हैं। तो जैसे ये हम जून का ले रहे हैं, तो जून का दोस्तों हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे तो GSTR 1 फाइल करने के लिए आपको दो तरह का ऑप्शन है, एक प्रिपेयर्ड ऑनलाइन और दूसरा प्रिपेयर्ड ऑफलाइन। दोस्तों, प्रिपेयर्ड ऑफलाइन में क्या है कि जब आप बहुत बल्क लेवल पर अगर आपका बिल है और अगर आप उसको टैली वगैरह चाहे किसी और चीज़ में आप अकाउंटिंग को आप मेंटेन कर रहे होंगे तो वहाँ से आप JSON फाइल को क्रिएट करके आप यहाँ इसमें अपलोड कर देंगे तो सारा आपका GSTR 1 जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आकर के सब पिकअप कर लेगा और आपका GSTR 1 तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कम बिल है तो दोस्तों आप प्रिपेयर्ड ऑनलाइन के थ्रू ही आप इसको करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, समझने के लिए मैं आपको प्रिपेयर्ड ऑनलाइन कैसे किया जाता है वो अगर आप समझ लेंगे तो आपको GSTR 1 का सारा कंसेप्ट आपके को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं प्रिपेयर्ड ऑनलाइन को क्लिक करता हूं। प्रिपेयर्ड ऑनलाइन को जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको सबसे ऊपर में एक दिख रहा है फाइल नील GSTR 1। अगर आपका कोई सेल नहीं हुआ है अगर पर्टिकुलर उस मंथ में तो आप नील रिटर्न फाइल करने के लिए इसको टिक कर देंगे और टिक करके दोस्तों आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका पार्टिकुलर जिस मंथ का रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें अगर आपका सेल है तो उसके लिए दोस्तों आपको GSTR 1 का ये सब सारा जो कॉलम दिख रहा है इसको आपको फिलअप करना होगा। इन सब कॉलम को फिलअप करने के पहले दोस्तों मैं आपको वन बाय वन सारे कॉलम के विषय में ब्रीफ कर रहा हूं। इसमें दोस्तों जो सबसे पहला जो कॉलम आपको दिख रहा है ये है B2B। B2B का मतलब हो गया कि जो भी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई है जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दिया है, इट मीन्स कि जो ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड है और इनपुट लेने के लिए इंटाइटल है, उस टाइप का जो भी सेल होगा उसको हम लोग B2B में हम लोग मेंशन करेंगे। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसके बाद दोस्तों दूसरा कॉलम आता है B2C लार्ज इनवॉइस। दोस्तों B2C लार्ज इनवॉइस और B2C अदर्स, इस दोनों को दोस्तों आप पहले भली भांति समझ लीजिए कि एक तो सेल हो गया B2B और एक सेल हो गया B2C। यानी B2C का मतलब हो गया कि बिजनेस टू कंज्यूमर। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि आप माल अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल कर रहे हैं या अगर आप कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं तो उसका इंफॉर्मेशन B2C में जाएगा। लेकिन B2C में दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यदि आप स्टेट के बाहर अगर आप 2.5 लाख या उससे ऊपर का सेल किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को करते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन B2C लार्ज इनवॉइस में जाएगा। इसके अलावा यदि 2.5 लाख रुपया से नीचे का सेल अगर आप अदर स्टेट में कर रहे हैं या अपने स्टेट में आप 2.5 लाख रुपया से ऊपर का भी सेल कर रहे हैं,
चाहे जितने भी रुपए का हो। बाकी सारा इंफॉर्मेशन B2C अदर्स में जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि B2C में सिर्फ 2.5 लाख या उससे ऊपर का सेल अगर किसी दूसरे स्टेट में कर रहे हैं तो उसका इंफॉर्मेशन सिर्फ B2C में जाएगा, लार्ज में, और बाकी B2C का जो भी इसके एक्सेप्ट जो भी सेल होगा, चाहे स्टेट के अंदर हो चाहे स्टेट के बाहर हो, वो सारा इसमें आ जाएगा, बशर्ते कि B2C सेल अगर दूसरे स्टेट में कर रहे हैं और 2.5 लाख रुपए से नीचे है वो सेल, अब प्लस स्टेट के अंदर चाहे 2.5 लाख से नीचे का हो चाहे 2.5 लाख से ऊपर का हो, टोटल फिगर जो सेल का होगा वो आपको इसमें जाएगा। और दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान देना है कि B2C अदर्स में जो सेल वैल्यू जाएगा वो डेबिट नोट और अगर क्रेडिट नोट हमने जारी किया है उसको नेट करके सेल वैल्यू से घटा करके ही, या जो आपका घटाने या बढ़ाने पर जो भी फिगर आएगा वही नेट सेल वैल्यू जो है B2C अदर्स में जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर एक्सपोर्ट इनवॉइस वगैरह है तो इसमें ये मेंशन होगा, और यदि आपका कोई नील रेटेड सप्लाई है तो आपको यहाँ मेंशन करना है। और यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू रजिस्टर्ड। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि यहाँ जो B2B में जो आपने सेल किया है अगर उससे रिलेटेड कोई अगर आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट जारी कर रहे हैं तो आपको इसमें मेंशन करना है, क्योंकि B2B सेल में सारे रजिस्टर्ड पार्टी को ही आप सेल दिखा रहे हैं, तो इसलिए उससे रिलेटेड जो भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट होगा वो आपको यहाँ मेंशन करना है। अब दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि क्रेडिट या डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। अब दोस्तों यहाँ अनरजिस्टर्ड में आपको वैसे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को मेंशन करना है जो आप यहाँ B2C लार्ज इनवॉइस, यानी जो स्टेट के बाहर जो आपने 2.5 लाख रुपए से ऊपर का माल बेचा है, अगर उससे रिलेटेड अगर कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट अगर आप जारी कर रहे हैं तो उसका इंफॉर्मेशन आपको दोस्तों यहाँ मेंशन करना है। उसके अलावा ये दोस्तों ये 2 कॉलम है, इस 2 कॉलम को अभी स्किप कीजिए, इसका कोई विशेष रोल है नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ आता है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। इसमें दोस्तों आपको जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसका HSN कोड क्या है, वो कितना क्वांटिटी आपने सेल किया है, कितना टैक्सेबल वैल्यू है, कितना उसका GST अमाउंट बनता है, वो सारा HSN वाइज आपको यहाँ मेंशन करना है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में एक है डॉक्यूमेंट्स इशूड। इसमें दोस्तों जो आपने सेल किया है चाहे रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पार्टी को, तो उस मंथ का सेल का आपका सीरियल नंबर आपको इसमें मेंशन करना है। अब दोस्तों मैं आपको 1 बाय 1 कैसे इसको एंट्री किया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे B2B का अगर सेल है तो इसके लिए दोस्तों आप यहां क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां एक ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा, इसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें करना क्या है कि जिसको आपने सेल किया है, जो रिसिपिएंट है, उसका आपको यहाँ GST नंबर आपको मेंशन करना होगा। जैसे ही दोस्तों आपका उसका GST नंबर मेंशन करेंगे, रिसिपिएंट नेम ऑटोमेटिकली ये पिकअप कर लेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको यहाँ जो मेंशन करना है, ये मैंडेटरी कॉलम है, ये देख रहे हैं जो रेड से मेंशन किया हो, इसमें आपको इनवॉइस नंबर मेंशन करना है, इनवॉइस डेट मेंशन करना है, टोटल इनवॉइस वैल्यू को यहाँ आप मेंशन कर देंगे। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपका जो है वो ऑटोमेटिकली लेगा कि इंट्रा स्टेट है कि क्या है, और उस GST नंबर से ये पिकअप कर लेगा कि किस स्टेट का ये सेल है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि नीचे आना है, यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू, जो आपका टैक्सेबल वैल्यू है और जिस रेट में आपने सेल किया है उसको आप यहाँ इस कॉलम में आप टैक्सेबल वैल्यू को मेंशन करेंगे। जैसे ही टैक्सेबल वैल्यू को मेंशन करेंगे उसके हिसाब से यहाँ ये SGST, CGST या IGST है वो खुद ब खुद ले लेगा। उसके बाद दोस्तों आप इसको सेव करके बाहर निकल जाना है।
उसके बाद दोस्तों ये B2C लार्ज है, जैसा कि मैं बता दिया हो कि जो अदर स्टेट में 2.5 लाख रुपये से ऊपर का सेल किए हैं उसके लिए है। तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे कि इसमें भी आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, ऐड रिकॉर्ड करेंगे और जिस स्टेट में आपने सेल किया है उस स्टेट को आप यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जो आपका इनवॉइस नंबर के थ्रू जो सेल किए हैं वो मेंशन कर देंगे, इनवॉइस डेट मेंशन कर देंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन ये खुद ब खुद पिकअप कर लेगा। यहाँ आपको सिंपली इनवॉइस नंबर वगैरह ये सब तो डेट डाल दिए। उसके बाद यहाँ आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू को मेंशन कर देना है। उसके बाद जिस रेट में आपने सेल किया है उसका टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे। जैसे ही टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे उस हिसाब से वो ये कैलकुलेट कर करके ले लेगा कि ये IGST का जो भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पिकअप कर लेगा। उसके बाद आपको सेव करके दोस्तों बाहर निकल जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ ये B2C अदर्स है। B2C अदर्स में भी दोस्तों इसी तरह से आपको ऐड रिकॉर्ड करना है। इसमें आपको जिस स्टेट में आपने B2C सेल किया है उसको आपको मेंशन कर देना है। उसको मेंशन करने के बाद दोस्तों यहाँ जो टैक्सेबल वैल्यू होगा वो डाल देना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ आपसे ये जो सप्लाई टाइप वगैरह है ये ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगा। उसके बाद दोस्तों आपको जिस रेट में किया है आपको उस रेट को यहाँ मेंशन कर देना है और मेंशन कर देंगे दोस्तों। जैसे यहाँ अभी मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ तो यहाँ ये आपका देखिए इंट्रास्ट रेट ले लिया और ये टैक्स रेट हमने लिया और यहाँ जो भी उसका आपका CGST और SGST का अमाउंट बन रहा है वो आपको लेना है। यहाँ दोस्तों आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि आपको जिस स्टेट में जैसे 2.5 लाख रुपए से नीचे अगर आप किसी और स्टेट में अगर आप मान लीजिए सप्लाई किए हैं तो उसका सेपरेट आपको इसमें यहाँ डालना है और डाल करके दोस्तों आप इसको सेव करके बाहर निकल जाएंगे। इसमें दोस्तों कोई अगर नील रेटेड है तो वो आप मेंशन कर देंगे। यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जो रजिस्टर्ड पार्टी को जो B2B से रिलेटेड है, यहाँ इसको मेंशन करना है। तो यहाँ भी दोस्तों आप वही करेंगे, ऐड रिकॉर्ड करेंगे। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद में जो पार्टी का GST नंबर है उसको आप यहाँ मेंशन करेंगे। GST नंबर मेंशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पिकअप कर लेगा। अगर आप उसको डेबिट नोट जारी कर रहे हैं या क्रेडिट नोट जारी कर रहे हैं वहाँ आप उसका नंबर मेंशन करेंगे, उसका डेट मेंशन करेंगे और अगर डेबिट नोट है तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट यहाँ आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। जो नोट वैल्यू है यानी कि जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का वैल्यू है उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन ये खुद ब खुद पिकअप कर लेगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो डेबिट नोट जारी कर रहे हैं उसका टैक्सेबल वैल्यू यहाँ आपको मेंशन कर देना है, जिस रेट में भी आपका मतलब बिलिंग हुआ था और जिसके अगेंस्ट में आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जारी कर रहे हैं। और यहाँ दोस्तों ये ऑटोमेटिकली CGST SGST IGST है वो खुद ब खुद पिकअप कर लेगा और आपको इसको सेव कर लेना है। अगर कोई डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, दो अलग अलग चीज़ें हैं तो दोनों को अलग अलग कर करके सेम प्रोसेस से आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पार्टी का, इट मीन्स कि B2C लार्ज के विषय में कहा जा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ आप सिंपली इसमें भी आप उस तरह से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों B2CL ये सिलेक्ट ले लिया। यहाँ जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट नंबर है उसको मेंशन कर देंगे, डेट और यहाँ डेबिट नोट क्रेडिट नोट का डेट मेंशन कर देंगे, जो नोट वैल्यू है वो मेंशन कर देंगे, नोट टाइप जो भी है वो आप मेंशन कर देंगे और प्लस जिस स्टेट का था उस स्टेट को यहाँ मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद दोस्तों यहाँ भी आप सिंपली वही कर देंगे। यहाँ नोट वैल्यू तो डाल ही देना है आपको। उसके बाद दोस्तों जो इसका जिस रेट का माल आपने सेल किया था जिसके अगेंस्ट में डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जारी हुआ है उसका टैक्सेबल वैल्यू डाल देना है। उस हिसाब से यहाँ टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। सेव कर करके दोस्तों आपको निकल जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इसमें दोस्तों आपको क्लिक करना है। इसमें दोस्तों जो भी आपका HSN कोड होगा उसको आप मेंशन करेंगे। उस हिसाब से उस HSN कोड के हिसाब से यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है उसका कि उसका जो मेज़रमेंट जो है वो किस चीज़ में केजी में है कि MT में है वो मेंशन कर देंगे। टोटल क्वांटिटी मेंशन कर देंगे। टोटल टैक्सेबल वैल्यू को यहाँ मेंशन कर देंगे। रेट यहाँ से ले लेंगे, पिकअप कर लेंगे और उसके बाद यहाँ जो है जो भी IGST CGST या SGST का वैल्यू है दोस्तों यहाँ मेंशन करके इसको आप भरते लें। तो इन्हें जितने भी तरह का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं
जिसका सबका HSN कोड अलग अलग है। तो हर कोड का आपको डालना होगा कि उस मंथ का कि ये इतना इतना अमाउंट का ये वैल्यू है, इतना क्वांटिटी है, ये है, इस तरह से कर करके आपको टोटल HSN कोड को आप दर्शा देना है आपको यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में दोस्तों आपको एक डॉक्यूमेंट्स इशूड, जो आपने सेल किया होगा तो उसका आपका डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो इनवॉइस नंबर है उसको आपको यहाँ मेंशन कर देना है कि उस महीने का इनवॉइस नंबर जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो, और जो उस महीने का एंड हुआ है वो, इसमें टोटल नंबर आ जाएगा। अगर कोई कैंसिल इनवॉइस है उसको मेंशन कर देना है, नेट जितना इशूड हुआ वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है, ये इनवॉइस का। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मेंशन करना है, अगर कोई डेबिट नोट जारी किए हैं या क्रेडिट नोट जारी किए हैं तो उसका भी नंबर आप इसी हिसाब से डाल कर करके दोस्तों इसमें आप मेंशन कर देंगे। और मेंशन करने के बाद दोस्तों आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों फिर आप बाहर, उसके बाद दोस्तों जब सारा इन्फॉर्मेशन जब इसमें फिल हो जाएगा तो आपको दोस्तों इसमें एक जनरेट समरी का ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। जनरेट समरी का ऑप्शन क्लिक करने के बाद दोस्तों आप एक बार अपना सारा इन्फॉर्मेशन को एक बार भली भांति मिलान कर लेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आपने डाला है वो सब सही है या नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू फाइल कर देना है। और फाइल करने के लिए आपको दोस्तों दो ऑप्शन आपके पास में आएगा, एक OTP के थ्रू और एक आपको DSC के थ्रू। तो आपके पास जो भी साधन है उसके हिसाब से आप रिटर्न अपना फाइल कर लेंगे। तो दोस्तों यही रहा आज का वीडियो। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।